देखा कि प्रार्थना क्यों करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि हमको परमेश्वर के साथ क्या करना है? आधे लोग को नहीं मालूम। मैं नहीं मत चला। परमेश्वर के साथ हमको क्या करना है? रिलेशन बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना हम क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसा मैंने लास्ट वीक बोला, क्योंकि मैं उसके आगे जाने वाला हूं, तो काफी लोग यहां पर नहीं थे, तो उनको एक समझाकर फिर मैं आगे को जाना चाहता हूं। तो लास्ट वीक हमने ये देखा कि एक व्यक्ति पर्सनल प्रेयर करना क्यों जरूरी है। पर्सनल प्रेयर मतलब पर्सनली हम प्रभु के साथ बैठते और प्रभु के साथ हम क्या करते? बातें करते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु के साथ हम एक रिश्ता बनाते। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा कि ये वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी एक धर्म से वो लोग ताल्लुकात रखते हैं, तो हर एक जन कुछ ना कुछ तरीके से क्या करता है? प्रार्थना करता है, आराधना करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो अपना अपना परमेश्वर के पास जाने के लिए एक तरीका रखते हैं। वो लोग एक प्रार्थना और आराधना, ये सारे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके जरिए ही हम परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं, और इसके जरिए हम परमेश्वर के साथ क्या कर सकते हैं? रिश्ता बना सकते हैं। जो व्यक्ति सवेरे उठकर प्रभु के सामने बैठकर बातें करता है, वो प्रभु के साथ रिश्ता बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने कहा था कि कम से कम 5 मिनट अभी आप रोज सवेरे उठकर प्रार्थना करो कर। तो कितना लोगों ने किया था ऐसा? थोड़ा ओबेडियंट है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो 5 मिनट हमको सवेरे उठना है और प्रभु के सामने हमको बैठना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इतना भी नहीं करते तो हमको परमेश्वर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि हे प्रभु करने वालों, मेरे सामने से हट जाओ, कुकर्म करने वाले, तुम्हारा कर्म अच्छे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे कर्म कैसे अच्छे होंगे? जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ग्रुप प्रेयर, कलीसिया मिलकर जब प्रार्थना करता है तो क्या होता है। तो हमने देखा पेतरस को जेल में बंद करके रखा था, लेकिन जब मंडली एक मन होकर जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर वहां पर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, भेजकर सारे जंजीरों को तोड़ता है, गेट खोलता है और पेतरस को वहां से बाहर लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये मंडली मिलकर क्या किया? एक मन होकर प्रार्थना किया। और मैंने आपको बताया कि एक मन होकर जब हम प्रार्थना में बैठते तो हमको क्या करना चाहिए? कोई भी उठ के जाके कपड़ा बदलने के लिए नहीं जाना है। स्टोव में क्या रखा हो देखने के लिए नहीं जाना है। हमको एक बार प्रभु के चरणों में बैठ गए तो फिर वहां से उठने का नहीं। पूरी तरीके से हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देकर हम खो जाना चाहिए। उसको बोलते हैं प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम उससे भी थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं और एक प्रार्थना के बारे में आज हम सीखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती का किताब 18वां अध्याय 18, 19, 20 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 18वां अध्याय 18, 19, 20। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से
दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम देखते हैं कि यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पे बांधोगे, और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलोगे। यदि कोई दो जन एक मन होकर मेरे पिता से मेरे नाम से कुछ भी मांगेगा उसके लिए वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जहां पर दो या तीन मेरे नाम से मैं वहां पर मौजूद हूं। तो ये कौन सा प्रेयर है? ये दो जन या तीन जन बैठकर प्रार्थना करने वाला प्रेयर है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, बहुत लोग बैठकर प्रार्थना करेंगे तो बड़े बड़े काम हो जाएंगे, इतना लोग बैठ के प्रेयर करेंगे तो हो जाएगा। तो प्रभु बोलता है फिर ये लोग क्या करेंगे? सब बहुत लोग बैठ के प्रार्थना करेंगे तभी करेंगे, है ना। लेकिन दो या तीन लोग मिलेंगे तो गप्पा मारेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु ने कहा दो या तीन लोग भी अगर बैठेंगे तो भी मैं वहां पर आ जाऊंगा। ये दो दोस्त लोग हो सकते, है ना, दो बिलीवर दोस्त लोग आपस में मिलते तो क्या करते? बोलेंगे चलो हम लोग दोनों मिलके प्रेयर करते। ऐसा नहीं बोलेगा अरे कोई मतलब नहीं प्रेयर करके, क्योंकि हम दोनों का प्रेयर करके क्या होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्योंकि हम दोनों प्रेयर करेंगे तो भी परमेश्वर हमारे बीच में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। पति पत्नी हो सकते, काम करने वाले जगह पे तुम्हारे कोई दोस्त होंगे, बिलीवर होंगे, तो ब्रेक के टाइम में उधर बैठ के हम लोग प्रार्थना कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये इसके लिए बोला है भाई, ये भी अगर आप करोगे तो मैं वहां पर भी मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज भी अगर आप तमिलनाडु जाओगे तो वहां पर अगर दो या तीन जन बिलीवर मिल गए ना उधर, तो वहां पर खाना खाने के बाद जो आधा घंटा बचता है ना, उस समय पर वो लोग बैठ के प्रेयर करते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज भी वहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओगे तो प्रेयर के लिए एक समय वो लोग ने अलग करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक हॉस्पिटल में, अगर क्रिश्चियन हॉस्पिटल है तो वहां पर वो लोग क्या करते? प्रार्थना के लिए एक जगह अलग करके रखा है, एक समय है, उस समय पर वो लोग प्रार्थना करते। फिर उसके बाद उनका काम जो भी है वो स्टार्ट होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ लोग को? उन लोगों को बोलो ना भाई थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ तो सब लोग इधर देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। हाँ तो दो जन किधर भी इकट्ठा होते हैं तो हमको क्या करना है? प्रार्थना करना। दो जन इकट्ठा होते तो क्या बोलते बिलीवर लोग? चलो ना पास्टर चाय पीने को जाते, है कि नहीं? है कि नहीं? चलो चलो चाय पी के आते, चलो चलो नाश्ता करके आते। कोई ऐसा बोला है क्या? चलो चलो जाके प्रेयर करेंगे। अगर बोलेगा, अगर पास्टर भी बोले तो बोलेंगे भाई जब भी आते प्रेयर करते क्या ही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो दो या तीन मिलकर भी प्रे करेंगे तो भी वहां पर प्रभु आता है। यही कॉन्सेप्ट है फैमिली प्रेयर का। पारिवारिक प्रेयर जो है, यही वचन को लेकर पारिवारिक प्रार्थना भी करते। परिवार में एक पति पत्नी होता है ना, और दो तीन बच्चे होते है कि नहीं? तो इतना लोग बैठ के प्रे करेंगे तो प्रभु आएगा क्या? प्रभु बोलता मैं आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो फैमिली प्रेयर, दोस्तों के साथ प्रार्थना, काम करने वाले जगह पर प्रार्थना, दो जन भी रहेगा तो भी चलेगा। प्रभु बोलता है तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। आज ये वचन को आज शैतान कैसा इस्तेमाल करता मालूम है आपको?
हर एक वचन को है ना शैतान भी इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई कोई परिवार में आप जाओगे ना, उनको बोलो आप कौन से चर्च में जाते हो, वो लोग बोलते हैं हम लोग फिलहाल कोई चर्च में नहीं जा रहे। फिर कैसा बोलते, 2 या 3 जहां पर है वहां पर प्रभु है। हम लोग रोज क्या करते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हो गया, दो जन अगर साथ में बैठ के प्रेयर कर लिया तो प्रभु ने क्या बोला, मैं हूं, है ना। तो ये जो चर्च में नहीं जाते ना, इन लोग के लिए ये वचन लेके वो लोग क्या बोलते हैं, प्रभु ने बोला है जहां 2 या 3 है मैं वहां पर हूं करके। तो रोज हम लोग क्या करते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते और सुसमाचार भी देते। और जिनको हम सुसमाचार देते पता नहीं कौन सी चर्च में जाते। ये लोग को कहने का मतलब क्या है, हम सेवा भी कर रहे, प्रार्थना भी करते और प्रभु भी हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये डिसिप्लिन नहीं है। प्रभु ने कलीसिया बनाया, बोलो कलीसिया बनाया। हाँ, घर में आप बैठ के प्रेयर कर सकते, वहां पर प्रभु आएगा। लेकिन प्रभु ने क्या बना के दिया हमको, कलीसिया बना के दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो जो वचन हमने अभी पढ़ा ना मत्ती की किताब में, कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। ठीक है। अभी उसके बाद लास्ट में प्रभु ने कहा कि 2 या 3 जहां पर इकट्ठा होंगे वहां पर मैं हूं करके। हाँ, अभी हम लोग दूसरा एक वचन को देखेंगे, ऐसा ही सेम बोला होगा वहां पर भी। हाँ, 16 अध्याय निकालेंगे, मत्ती का किताब 16वां अध्याय, 18-19 वचन को पढ़ेंगे। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहां पर परमेश्वर पेतरस को क्या बोलता है, मैं इस पत्थर पर क्या बनाऊंगा, मेरे कलीसिया को बनाऊंगा, और नर्क के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी कलीसिया के लिए एक स्पेशल चीज क्या दिया है, नीचे तो वही वचन लिखा ना, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो उधर खोलेगा, जो यहां पर बांधोगे उधर बांधा जाएगा। मतलब 2 जन बैठकर प्रार्थना करेंगे तो भी वो होगा, कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगा तो भी वो होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेशल क्या है, कि अधोलोक के फाटक कलीसिया के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, चर्च के लिए अधोलोकों के फाटक को क्या कर दिया, बंद करके रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम घर में बैठ के प्रेयर करेंगे, अगर हम घर में बैठ के बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु तुम्हारे साथ है, लेकिन अधोलोकों का फाटक भी खुला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का कहने का मतलब क्या है, तुमको जो भी एक्टिविटीज करना है, हाँ, प्रार्थना तुम किधर भी कर सकते हो, लेकिन तुमको कोई ना कोई कलीसिया में क्या करना है, जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये परमेश्वर का डिसिप्लिन है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कलीसिया के साथ नहीं जुड़कर आप घर पे बैठ के प्रार्थना करोगे, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना कर सकते, उसके बाद में अधोलोक का फाटक खुल जाएगा। वो फिर धीरे धीरे क्या करेगा, आपका प्रेयर लैब बंद करेगा, और दरवाजा तो खुला ही है ना, बोलेगा आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, और थोड़ी देर के बाद तुम लोग भी क्या हो जाओगे, अंदर चले जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो कलीसिया में क्या स्पेशल है,
चर्च में क्या स्पेशल है वो भी हम देखेंगे आज। हम निकालेंगे प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 46 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 2 का। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते घर घर रोटी तोड़ते थे, तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हाँ, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, जो लोग उद्धार पाते थे क्या करता था प्रभु? उनको प्रतिदिन उस भीड़ के साथ, उस झुंड के साथ क्या करता था? मिला देता था। ऐसा नहीं बोलता था अकेले में जा तू उधर ही बैठ के प्रेयर कर, उधर सब हो जाएगा, वैसा नहीं बोला। प्रतिदिन परमेश्वर ने क्या किया? उनको मिलाते गया। प्रेज द लॉर्ड। और ये मंडली क्या करता है? रोज रोटी तोड़ता है। बोलो, रोटी तोड़ता है। हाँ, प्रभु भोजन का रोटी किधर मिलेगा आपको? चर्च में मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये लोग सब साथ में बैठकर क्या करते थे? स्तुति आराधना करते थे। हम करते कि नहीं इधर? हाँ, स्तुति आराधना करते थे और वो लोग रोटी तोड़ते थे और वो लोग आनंद मनाते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोगों का उद्धार होता था परमेश्वर उनको क्या करता था? रोज उनमें जोड़ देता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मतलब जितने भी लोगों का उद्धार होगा उन सबको क्या करेगा प्रभु? उसके साथ जोड़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान क्या करे? इनमें से किसी को भी हाथ नहीं लगा सके। इन सबको एकजुट होकर क्या करता है? एक जगह में इकट्ठा करके रखता है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक चीज को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41-42 पढ़ेंगे। अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ। देखो, ये कलीसिया का डिसिप्लिन है। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग क्या करते थे? हाँ, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, यानी कि यीशु मसीह को जिसने ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्म लिया। पहला काम क्या किया उन्होंने? हाँ, बपतिस्म लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से क्या करने लगे? क्या करने लगे? अरे भाई जोर से बोलो ना। प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे। शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत लोगों को है ना परमेश्वर का शिक्षा नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग कोई अलग ही दुनिया में क्या कर रहे? जी रहे, उनको नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। तो वो लोग क्या करते थे? लोग प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज गड़बड़ क्या है? हम लोग प्रार्थना करते हाँ, लेकिन क्या होता है? शिक्षा नहीं पाते बराबर। हमारे अंदर शिक्षा बराबर होनी चाहिए। पौलुस कहता है
जो सुसमाचार को हमने सुनाया उसको छोड़ दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं। आज धरती पर है ना बहुत सारे सुसमाचार आ गए। कोई बोलता है अन्य भाषा नहीं है, कोई बोलता है ऐसा बपटिज्म नहीं लेने का, कोई बोलता है ये यीशु को मानने का ही छोड़ दो, खाली पिता को मानो। अभी थोड़े दिन के बाद बोलेंगे यीशु मरा ही नहीं, क्रूस पर मरा ही नहीं, वो तो पहले से जिंदा था बोलेंगे। उसको भी दो एक ग्रुप मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर प्रॉब्लम क्या मालूम है, मानने वाले लोग बहुत है कि नहीं? हाँ, आज आप संसार में देखो बहुत सारे धार्मिक गुरु लोग हैं, सबके पास एक एक भीड़ है कि नहीं? सबके पास एक एक भीड़ है, वो धार्मिक गुरु ही नहीं है। वो धार्मिक गुरु उनके बीच में है ही नहीं। किसी ना किसी वजह से उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, लेकिन वो ग्रुप अभी भी है। वो लोग बोलते कोर्ट गलत है, वो गवाही गलत है, सब गलत है, लेकिन हम उसका पीछा करना छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार चर्च भी कैसा है, गलत शिक्षा देने वाले लोगों का भी एक फैन फॉलोइंग है। वो लोग बोलते हैं नहीं हमारा पास्टर अच्छा ही सिखाता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इनके पास सही शिक्षा नहीं है, ये खुद भी बाइबल नहीं पढ़ते, जो सिखा दिया मुंडी हिला के बोल दिया हाँ यही बराबर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको ज्ञान रहेगा आप शांत नहीं बैठोगे, आप बोलेगे नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। ज्ञान नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, किसका भी सुन के लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं पिछले दिनों में फेसबुक में जाकिर नायक का देख रहा था, वो हर एक धर्म का व्याख्यान देता हो, ये ऐसा लिखा है, वो ग्रंथ में ऐसा लिखा है। तो ऐसा बोलता है वो कि धरती पर हर एक ग्रंथ में 2-3 शादी या 10-12 शादी अलाउड है। तो उसने हिंदू धर्म का कोटिंग किया, कुरान का किया, और ऐसा बोलता है क्रिश्चियन में भी लिखा है। बोलते सोलोमन जो है उसने बहुत सारा शादी किया। प्रेज द लॉर्ड। तो दावीद ने भी बहुत सारा शादी किया है। तो सब धर्म में ये कॉमन है करके बोला। तो मैंने उसको वहां पर कमेंट किया, मैं बोला बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में ये चीज अलाउड नहीं। उधर बाकी लोग सब लिखे थे वाह वाह बहुत अच्छा शिक्षा दिया, बहुत अच्छा शिक्षा दिया। तो मैंने उधर लिखा भाई न्यू टेस्टामेंट में नहीं है चीज, एक ही शादी करने का करके लिखा है। तो 15 मिनट में मेरे को फटाफट मैसेज आ रहा, बोलते तो क्या ओल्ड टेस्टामेंट गलत है? देखो कैसे सवाल करते हो लोग। तो क्या ओल्ड टेस्टामेंट गलत है क्या? गलत है तो क्या बोलेगा? मैं अगर बोलूंगा ओल्ड टेस्टामेंट गलत तो क्या बोलेगा? फिर निकाल दे, फिर क्यों पढ़ता बोलेगा। मैं बोला ओल्ड टेस्टामेंट भी सही है। आदम को परमेश्वर ने एक ही हवा दिया, 10-12 नहीं दिए, एक ही दिए। बोला मेरे को वचन भेज। तो देखो अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे आप बोलोगे अभी छोड़ दो यार, क्या इसके बैठ के बहस करने का। मैं बोला ठीक है वचन भेजता हूं मैं। मत्ती का 19वां अध्याय 2 से लेकर 8 तक पढ़। बोलता मेरे पास बाइबल नहीं है, इसके लिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। लेकिन एक चीज है, जाकिर नायक गलत नहीं। मैं फिर से कमेंट किया, बोला जाकिर नायक गलत है। प्रेज द लॉर्ड। देखने दो ना सबको, जो भी कमेंट पड़ेगा बोलेगा अरे कोई तो इसके साथ बात कर रहा है, गलत है बोल रहा है। वो बोलता है गलत है सब। बाइबल का वचन हमेशा गलत बोलता हो, किधर ना किधर मिक्स करके वो बोल देता, जोड़ के बोल देता, और लोग बोलते हाँ। उधर वो सवाल करने वाले भी कौन है? ये साधारण मेरे को लगता है खुद ही लेके आता लगता है लोगों को। सवाल करने वाले लोग भी ऐसा हंस के हाँ मैं ऐसा सुना, एक ही सवाल करने का एक ही जवाब देगा, जाओ घर पे। अरे बैठ के बात कर। मैं उस व्यक्ति को नंबर दिया, मैं बोला ये मेरा फोन नंबर है, मेरे को कॉल कर, तेरा हर एक सवाल का जवाब दूंगा मैं। वो कॉल नहीं कर रहा, मैसेज कर रहा।
मैं फिर से उसको नंबर दिया, बोला भाई मेरा नंबर ये है, तू मेरे को कॉल कर, मैं तेरे को हर एक सवाल का जवाब दूंगा। कॉल नहीं, मैं बोला भाई अभी मैं तेरे से बहस नहीं करूंगा, तेरे को मैं जब नंबर दे रहा हूं तो मेरे को कॉल करना दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे लोगों को बता सकते हो कि क्या सच है कर। बहुत से बातें लिखा है बाइबल में, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं ये चीज नहीं लिखा है, लिखा है। आज मैं कुछ गलत करूंगा तो बाइबल गलत है क्या? बाइबल सही है, मैं गलत हूं। वहां पर जो भी कहानी लिखी है किसकी लिखी है? नोवा का लिखा है, अब्राहम का लिखा है, हा? वो लोग सब फॉलो करते थे लेकिन फेल हो गए। इससे पता चलता है कि परमेश्वर पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। और ये लोग वही दिखाते, नोवा देखो क्या किया, दारू पिया, ये किया, अरे वो करने देना, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तेरे भी लोग में से कोई तो दारू पीता होगा, तो क्या तेरा कुरान गलत है क्या? गलत बोलेगा क्या? परमेश्वर गलत है क्या? नहीं, लोगों को मालूम है लेकिन वो लोगों ने किया। यही बात यीशु मसीह ने वहां पर कहा, बोला आदि में ऐसा नहीं था। शिष्य लोगों ने पूछा अगर ऐसी बात है तो फिर मूसा ने ऐसा आज्ञा क्यों दिया? तो बोला आदि में ऐसा नहीं था, ये तो तुम्हारे मन के कठोरता के कारण मूसा ने ये आज्ञा दिया, भाई डिवोर्स करो और दूसरा शादी करो कर। लेकिन परमेश्वर के प्लान में ये नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्लान में नहीं है। दावीद ने किया तो प्रभु ने डांटा भी नहीं उसको, लेकिन नया करार में स्ट्रिक्टली बोल दिया अभी नहीं करने का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको शिक्षा नहीं मालूम है, इसीलिए परमेश्वर रोज क्या करता था? उन लोगों को प्रेरितों के द्वारा शिक्षा दिया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षा नहीं पाओगे तो आप सब चीज में व्यर्थ हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल पढ़ो आप लोग। जैसा मैंने कहा था आपको, पर्सनल प्रेयर करना जरूरी है। हर एक व्यक्ति को पर्सनल प्रेयर करना है। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति को बाइबल भी पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल नहीं पढ़ोगे तो भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर आपको कोई ना एक वचन चिपकाएगा तो आप बोलेगा हाँ लिखा है, वचन लिखा है, बात बराबर है बोल के आ जाओगे। लेकिन आपको मालूम रहेगा तो आप बोलेगा नहीं, ये दूसरी जगह पे मैं तेरे को दिखाता हूं। ऐसा करके आप दिखा सकते हो और बोल सकते हो कि भाई तुम जो बोल रहे हो वो गलत है। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल पढ़ना है हमको। बोलो बाइबल पढ़ना है, पर्सनल प्रे करना है, हाँ ग्रुप प्रेयर करना है, हाँ 2 जन मिलकर प्रार्थना करना है, हाँ प्रेज द लॉर्ड। और आखिर में एक चीज बोलो, चर्च में जाना है, शिक्षा पाना है, हाँ प्रेरितों का शिक्षा पाना है, रोटी तोड़ना है और स्तुति आराधना करना है, हाँ आनंद मनाएंगे। स्तुति आराधना करना है और खुश एकदम मजे के साथ रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों के हम 4वां अध्याय निकालेंगे। चार का 33 से पढ़ो। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु की के जी उठने की गवाही देते रहे, हाँ। और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था। उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित लोग क्या करते थे? बड़े याव के साथ यीशु मसीह का जी उठने का प्रचार करते थे, और उनमें से कोई भी, मतलब जितने लोग कलीसिया में ज्वाइन किए गए उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। और नीचे पढ़ो। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर
बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब क्या करते थे, अपना संपत्ति ये वो सब बेच के किधर देते थे? चर्च में दे देते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 5 साल 8 साल पहले एक बहुत बड़ा डेबिट हो रहा था, बात हो रही थी कि 1 टन देना है कि नहीं। तो बोलते 1 टन जूना करार में लिखा है, नया करार में 1 टन नहीं लिखा है, लेकिन बोलते हैं कि 1 टन लेते लोग। जूना करार में है वो बात, नया करार में नहीं है। मैं बोला सच में तुम्हारी बात सही है, 1 टन नया करार में नहीं। मैं बोला पूरा घर बेच और लेके आके देख, ये लिखा है। ये करेगा क्या? बोलते ये नहीं करेगा। फिर वही कर, होशियारी मत मारो। प्रेज द लॉर्ड। बोलता 1 टन नया करार में 1 टन लिखा है क्या? अरे सब लोगों ने अपना संपत्ति बेच कर क्या किया, चर्च में लेके आके दे दिया। और उनमें से कोई भी गरीब नहीं था, सबके पास कॉमन पैसा है। बड़ा बड़ा डिक्सी में खाना बनता था, सब एक साथ बैठ के खाते थे, सब एक साथ बैठ के वचन सुनते थे, सब फुल एंजॉयमेंट था उनके बीच में। क्यों? क्योंकि पैसा रहेगा तो टेंशन है ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो नया करार में जो है, प्रभु ने ये नहीं बोला 1 टन दे, बोला पूरा दे दे। कोई देगा क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत लोग क्या बोलते हैं, 1 टन नहीं लेने का, 1 टन नहीं लेने का, 1 टन गलत शिक्षा है। एक तो बोलता है, एक पास्टर तो बोलता मैं लेता ही नहीं हूं। फिर तेरे पास पैसा कहां से आता है? सबसे पहले तूने चर्च लिया है और बांध के बैठा है। मैं नहीं लेता, बोलता है। जो देता है उसको मना नहीं करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मतलब हम लोग लिमिट में लेते हैं, वो लिमिट से बाहर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। भाई कलीसिया कैसे चलेगा फिर 1 टन नहीं लेगा तो? ये शिक्षा बहुत लोग बोलते हैं 1 टन नहीं लेने का, ये पास्टर लोग ये लूटते, ये करते, वो करते। ये प्रभु ने ये डिसिप्लिन बना के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम उसको कैसे तोड़ सकते? तो प्रभु ने जो डिसिप्लिन बनाया है उसके अंदर जब हम रहेंगे, अधोलोक के फाटक नहीं टिकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको एक व्यक्ति चाहिए, एक पास्टर हमको चाहिए जो हमको वचन सिखा सके। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह जिंदा हो गया, जिंदा होने के बाद पेत्रस ने कहा कि मैं अभी मच्छी पकड़ने फिर से जा रहा हूं। तो सब उसके चेले लोग बोले हम भी आएंगे तुम्हारे साथ। यीशु मसीह वहां पर गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह वहां पर गया और फिर से एक बार पेत्रस को मिला और बोला मेरे भेड़ों को चराएगा क्या? तू मेरे से प्रेम करता है क्या? बोला हाँ। बोला फिर मेरे भेड़ों को चरा। ये योहन की किताब में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर बोला, फिर से एक बार पूछा तू मेरे से प्रेम करता है क्या? बोला हाँ प्रेम करता हूं। बोला फिर मेरे भेड़ों को क्या कर? रखवाली कर। प्रेज द लॉर्ड। मतलब एक परमेश्वर एक व्यक्ति के हाथ में क्या कर रहा है? भेड़ों को सौंप रहा है और बोलते तो इसको क्या कर? संभाल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संभालना क्या है? एक पास्टर का काम है, उनको संभालना पड़ेगा। संभालना मतलब क्या? टाइम पर खाना दो, और टाइम पर उनको पानी पिलाओ, और फिर भेड़शाला के अंदर लेकर आओ, उनको बराबर उधर रखो, है ना। सारी बातें उसका क्या करना पड़ेगा? देखभाल करना पड़ेगा। कहीं से शेर या भालू आके उसको मारने दे, ये सब निगरानी रखना पड़ेगा। इसके लिए प्रभु ने क्या कर दिया? एक डिसिप्लिन बना के रखा कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो कलीसिया के अंदर क्या है? आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर शिक्षा है, यहाँ पर रोटी तोड़ना है, यहाँ पर आराधना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना 2 या 3 के बीच में आप करोगे तो यीशु है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अगर चर्च को छोड़कर आप 2 या 3 बैठोगे तो वहां पर अधोलोक के फाटक आएंगे। प्रेज द लॉर्ड,
आप कोई तो भी चर्च के साथ बिलोंग होना चाहिए, कुछ तो भी कोई तो भी चर्च के साथ आप जुड़ा है भाई, ये चर्च हमारा चर्च है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और शिक्षा आपको बराबर होनी चाहिए बाइबल का। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो इसके लिए मैं ज्यादा करके लोगों को वचन सिखाने का कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर भी मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर टीचिंग ही देता हूँ भाई, लोगों को वचन अच्छा समझ में आए। सुसमाचार प्रचार कैसा करते? हाँ, एक अंधे को आंखें मिल गई है ना, 32 साल से जो बीमार था उसको प्रभु ने जाके ठीक किया। गलत नहीं बोल रहा हूं, सत्य वो सब आप सुन के हो गया आपका। अभी आपको शिक्षा लेना है, इसके लिए मैं यहाँ पर सुसमाचार प्रचार नहीं करता हूं, क्योंकि सुसमाचार सुनने वाले इधर को है ही नहीं, सब कम से कम 3 साल पुराने ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको अभी शिक्षा लेने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा हर एक सोमवार को हम लोग बाइबल टीचिंग करते हैं। ये मंडे को हमने थोड़ा ज्यादा समय रखा है, हमने ऐसे सोचा कि 3 बजे से रखेंगे, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्योंकि हर मंडे हमारा 1 घंटा 2 ही अध्याय होता है, उसके आगे निकल ही नहीं पाते हम। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने सोचा कि ये मंडे को हम लोग थोड़ा ज्यादा बढ़ेंगे। अगर किसी को आना है तो आप आ सकते हो। 3 बजे से चालू होगा मोंटी के घर में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये अभी कितना प्रार्थना मैंने सिखाया आपको? कौन सा? पर्सनल प्रेयर और 2 जन मिलके प्रार्थना करना है ना, फैमिली प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी और एक प्रेयर है। कौन सा प्रेयर है? फास्टिंग प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। उपवास और प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये उपवास और प्रार्थना जो है वो अभी बहुत हार्ड हो गए, कोई करता ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कोई करता है क्या? हाँ, नहीं होता अभी, क्योंकि पिज्जा बर्गर खा खा के पेट खराब हो गया है। अभी उपवास करेंगे तो चक्कर आता है लोगों को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये प्रार्थना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति ने मेरे को पूछा, उपवास प्रार्थना क्यों करना है? प्रेज द लॉर्ड। क्या जवाब हो सकता है बताओ? उनको पूछना क्या है? हाँ, है। हाँ, मैं जाने का टाइम दे देता हूँ। मेरा बैग से निकल के दे दे उनको। मेरा बैग निकल, इसको थोड़ा स्टॉप कर। अब 4था अध्याय 1 से लेके पढ़ेंगे। स्टार्ट किया। लूका का किताब 4था अध्याय 1 से लेके पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो, अभी हमने जितना भी हम लोगों ने प्रेयर देखा, पर्सनल प्रेयर देखा है ना, ग्रुप प्रेयर देखा, 2 जन के बीच में प्रेयर देखा,
इन सब प्रेयर में किधर भी शैतान का एंट्री है क्या? नहीं। लेकिन जब उपवास किया यीशु ने तो वहां पर कौन आ गया? अभी शैतान आ गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लिखा है कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। किससे भरा हुआ था? पवित्र आत्मा से भरकर वो यरदन से लौट रहा है और उपवास करने लगा तो कौन आ गया? शैतान आ गया। हमको क्या लगता है, पवित्र आत्मा से ऐसा भर गया ना तो शैतान भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम उपवास करने लगोगे तो शैतान तुमको परखने के लिए आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग क्या बोलते हैं, मैंने अभी 2 दिन का उपवास किया, 3 दिन का किया, 1 हफ्ते का किया, जैसा उपवास खत्म किया इतना बड़ा झगड़ा हो गया हमारे घर में। उपवास करने का क्या मतलब? हमने तो सोचा इतना उपवास किया, अभी तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ये देखा तो ज्यादा हो गया। कैसा हो गया ये? भाई जब तुम उपवास करोगे तभी आएगा शैतान। मैंने कहा बहुत उपवास करता है, अभी तेरा अभिषेक ये वो सब निकालता हूं बाहर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम उपवास करते हम डायरेक्टली किससे लड़ते? शैतान से लड़ते। भाई शैतान तो आता नहीं, किससे लड़ रहे फिर? बोलो अपने शरीर से मैं लड़ रहा हूं। उपवास करते तो हम क्या करते? हमारे शरीर से हम क्या करते? लड़ाई करते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये शरीर के अंदर ना शैतान का कब्जा रहता है। वो बोलता है तू कुछ भी कर, कोई भी प्रेयर कर, कुछ भी कर, मेरे को उससे कोई टेंशन नहीं, लेकिन तू उपवास करेगा ना मेरे को टेंशन हो जाएगा। क्यों मालूम है? उपवास करने से एक व्यक्ति जो है पूरी तरीके से अपने शरीर को क्या करता है? कंट्रोल में लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड। तब तक शरीर है ना कैसा भी जाता है, कैसा भी करता हो, किधर भी जाएगा, कुछ भी करेगा। अपना मन भी है ना बोलेगा जान दे जान दे। लेकिन जब आप उपवास में बैठोगे ना तो आपको भूख लगेगी, बहुत भूख लगेगी, तो आप बोलोगे अभी मैं खाना खा लेता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कितना लोगों के साथ होता है? उपवास करने को बैठते तो क्या लगता है हमको? भूख लगता है। बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे पास्टर मैंने उपवास किया, मेरे को भूख ही नहीं लगा पूरा दिन। प्रभु का बहुत अनुग्रह है, थोड़ा दिन है। मैं भी शुरू में जब फास्टिंग रखता था ना तो मेरे को भूख ही नहीं लगता था, तो मुझे ऐसा लगता था ऐसे तो उपवास कर सकता हूं मैं, प्रभु ट्रेनिंग पीरियड में रखा है। बोलता कर कर, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूं। तो हम लोग ने उपवास किया, उपवास किया, उपवास किया। अभी प्रभु बोलता अभी टाइम आ गया है, तू अभी उपवास में कुछ सीखने का। उपवास करते हो तो आदमी क्या करता है? अपना शरीर को वश में लेकर आता है, कंट्रोल में लेकर आता है। शरीर बोलता है चल खाना खा अभी, और हम बोलते हैं नहीं खिलाऊंगा तेरे को। प्रेज द लॉर्ड। शरीर बोलता मैं कमजोर हो रहा हूं, तो हम बोलते कमजोर हो जा तू। प्रेज द लॉर्ड। जब हम शरीर की बात को नहीं मानते तो शैतान को गुस्सा आता है, बोलते ये तो मान ही नहीं रहे। देखो हम लोगों को अगर वचन में चलना है ना, वचन का पालन करना है ना, तो पहला चीज आपको उपवास में ही आपको सीखने को मिलेगा। आप उपवास करोगे और अपने आप को क्या करोगे? नाकारोगे। प्रेज द लॉर्ड। उपवास आप लोगों ने किया है कभी? हाँ, कितना लोगों ने उपवास किया? और आधे में कितने लोगों ने खा लिया? उपवास करके आधे में अरे भूख लग रहा करके। प्रेज द लॉर्ड। लोग क्या करते? उपवास रखते हैं बड़े खुशी के साथ, आज मेरा फास्टिंग है करके। फिर बाद में दोपहर होता है ना तो बोलते बहुत भूख लग रहा है, बहुत भूख लग रहा है। शैतान बोलेगा देख तेरे को भूख लग रहा है ना? हाँ भूख लग रहा है। तेरे को चक्कर आ रहा है ना? हाँ चक्कर आ रहा है। तेरे को कमजोरी महसूस हो रही है ना? हाँ महसूस हो रहा है, तो खा ले फिर। तो हम बोलेंगे नहीं खाएंगे। क्यों लिखा है? जब यीशु मसीह ने उपवास किया तो शैतान उसको आके परीक्षा किया। शैतान आके रोज वही चीज बोला होगा, अरे तू खाना नहीं खाए, किधर जंगल में भटक रहा है तू, परमेश्वर का पुत्र तू, जा जाके खाना खा, जाके प्रचार कर, तेरे को ताकत चाहिए शरीर में।
यीशु रोज नकारा होगा, नहीं खाऊंगा मैं। और लगातार वो क्या कर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है। वो उपवास करने का मतलब क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। जिस दिन आप उपवास करोगे ना, उस दिन शैतान आपको डबल काम लेके आएगा। आपके घर में मेहमान आ जाएंगे और बोलेंगे अभी बहुत खाना बनाना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे अभी क्या करें, इतना मेहमान लोग आए, इतना काम करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने उपवास छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अरे उपवास किया, बाजू वाला आंटी मर गई, अभी मैयत में जाना पड़ेगा ना, अभी क्या उपवास रखूं। अरे अभी उपवास है, उसने आके शादी का कार्ड देके गया है, शादी में जाके कैसा बिना खाना खाया हूं। तो शैतान क्या करता है, बराबर तुम जिस दिन उपवास रखोगे ना, उस दिन तुम्हारे पास कुछ ना कुछ लेके आएगा, तुमको उपवास में बढ़ने नहीं देगा वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप उपवास में बढ़ने लगोगे ना, शैतान का एक एक हक आपके ऊपर से क्या होता है, टूटते जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जब पुणे में गए थे फास्टिंग प्रेयर के लिए, तो उधर एक अंकल आया था। वो बोला भाई उपवास प्रार्थना मतलब क्या है मालूम है क्या, अपने आप को वॉशिंग मशीन में डाल देना। कपड़े को कैसा वॉशिंग मशीन में डालते हैं ना, तो पूरा धो के निकाल देता ना कपड़े को। बोलता है मैंने पहली बार उपवास किया 4 दिन का, और मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर निकला हूं। इतना दिन उसको नहीं मालूम था इतना मेला है करके। अभी कैसा मालूम पड़ रहा है, क्योंकि अभी एक एक चीज को वो क्या कर रहा है, नकार रहा है। वो नहीं करूंगा मैं। आ रहा है भूख आ रहा है, बोलता नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं। ठीक है भूख लग रहा है तो नहीं खाऊंगा, आगे खाना ही आ गया। अभी भी क्या बोल रहा है, नहीं खाऊंगा। भाई आप जब नाकारने लगते हो ना, तो आप सही विश्वासी बनते जाते हो। ये शुरुआत किधर से होती है, खाना से ही होता है। एक व्यक्ति खाना नाकार दिया ना, फिर हर एक चीज नाकारने को सीख जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो एक ट्रेनिंग है, वो एक ट्रेनिंग है। आप अगर खाना को नाकार दोगे ना, देखो डिजाइन डिजाइन खाना आता है अपने सामने, उस दिन है ना दाल चावल भी अच्छा लगेगा आपको, उपवास के दिन। ऐसा रोटी भी अच्छा लगेगा, उसका खुशबू बहुत आता है उस दिन। बाजी ऐसा लगेगा, आज लगता है बहुत टेस्ट है खाना, लेकिन रोज वही खाना है। उपवास के दिन सब टेस्ट लगता है, आपका पूरा ध्यान उधर खींचेगा वो। यीशु मसीह का भी खींचा होगा। यीशु ने क्या किया, उसका पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगाया। प्रेज द लॉर्ड। भाई मूसा जो है ना, मूसा पहाड़ पे गया था, प्रभु ने उसको बोला आजा मेरे पास, मैं तेरे को आज्ञा लिख के देने वाला हूं। तो मूसा पहाड़ पर चढ़ के चला गया। कितना दिन रहा उधर, 40 दिन। वो उपवास करने के मूड में नहीं गया हो, मैं फास्टिंग करके जाऊंगा, वो मूड में नहीं गया हो। वो सिर्फ क्या किया, प्रभु बुला रहा करके गया हो, लेकिन वो भी 40 दिन खाना नहीं खाया। और 40 दिन खाना नहीं खाया तो उसको वो याद ही नहीं आया। क्यों मालूम है, वो जाके प्रभु से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। प्रभु उसको बता रहा है कि आगे तेरे को क्या करना है, इन लोगों को कैसा क्या करना है। ये सारी बातें जब बातें कर रहा है प्रभु उससे, तो उधर बैठ के बात कर रहा है सिर्फ। 40 दिन बीत गए, 40 दिन बात कर रहा है वो, और उसको ना भूख लग रहा है ना कुछ लग रहा है। उसने उपवास नहीं किया, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे ना, तो ये सारा चीज हमको याद ही नहीं आएगा। ये खाने का जो टेम्पटेशन है, खाना 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 खाना, खुशबू आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी भी आप शरीर के दिमाग में हो। इसके लिए आपको क्या लग रहा है, वो खाना का खुशबू सब क्या हो रहा है, आ रहा है। भाई मैं जब पहला फास्टिंग करना शुरू किया ना, मेरे को भी ये सब प्रॉब्लम होते थे। अभी भी लोग ऐसा बोलते हैं, अरे फास्टिंग के दिन उसके सामने बैठ के कैसा हम लोग चिकन या मटन खाए। मेरे को कोई फर्क नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा तो फास्टिंग है ना, तो मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन आज भी अगर आप लोग को लगता है उपवास किया और उधर चिकन खा रहा कोई, अरे आज का दिन क्यों खा रहा तू, ऐसा अगर लग रहा है, तो अभी तक आपके दिमाग में वो सब बातें, अभी तक आपने अपने आप को कंट्रोल में नहीं लेकर आए।
तो उपवास और प्रार्थना क्या है? अपने आप को क्या करता है? वो कंट्रोल में लेकर आता है और अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ा देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को बलिदान चढ़ाना, ये है उपवास। मैं नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा। मेरा फास्टिंग है, मैं प्रभु के साथ में आज बैठने वाला हूं, मैं नहीं करूंगा ये चीज। तो जब हम नाकारने लगते हैं तो हम परमेश्वर को एक सुगंधित बलि चढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये चीज को नाकारना सीख गया ना, आप सब चीज को नाकार सकते हो। आप बोलेगे वचन के अनुसार नहीं है, हटाओ इसको साइड में। आज हम बोलते हैं ना, क्या करेगा, बड़ा बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं इसके लिए हमने कर लिया। नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपने नाकारना सीख लिया है। प्रभु ने आपको उपवास में रखकर नाकारने को सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उपवास प्रार्थना मतलब अपने आप को स्पिरिचुअली तैयार करना। अगर आपका अंदर एक स्पिरिचुअल डलनेस आ रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं मसीह जीवन में अभी बराबर नहीं जा रहा हूं, मैं मेरा लेवल बराबर नहीं हो रहा है, तो तुरंत आपको क्या करना वाला में? क्या? उपवास करना। प्रेज द लॉर्ड। एक जन ने मेरे को पूछा था, उपवास क्यों करना है? बोलता अरुण उपवास नहीं करने का। बोलता है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसको अच्छा खिला पिला के नहला के रखने का। प्रेज द लॉर्ड। देखो ये भी वचन है कि नहीं? ये शरीर बोलता मंदिर को ऐसा करेगा क्या तू? कमजोर करके रखेगा। मैं बोला भाई मंदिर स्ट्रांग होता है। मंदिर क्या होता है? उपवास करने से। बोलता मेरे को एक रीजन बताओ उपवास करने का, एक रीजन बता। बोलता उपवास कब करना चाहिए? बहुत पाप कर दिया है ना, पाप हो गया है, तो जाके हम प्रभु के सामने जाके रिपेंट करने के लिए उपवास करते। बाकी कोई वजह ही नहीं उपवास करने का। बोला मेरे को एक रीजन बता उपवास करने का। मैं बोला यीशु ने 40 दिन उपवास किए। बस मुंह चुप हो गया, उसके बाद बोला ही नहीं कुछ। अभी क्या यीशु के रिपेंट करने के लिए उपवास कर रहा था क्या? कौन सा पाप किया हो? कुछ भी नहीं किया हो भाई। हर एक टेस्ट में से बाहर निकला यीशु मसीह। अभी सेवा करने जा रहा हूं, पहला मैं ना करता हूं कि नहीं सब चीज को। इसके लिए शैतान को अलाउ किया परमेश्वर ने। बोला जा उसको टेस्ट कर तू। अभी वो संसार में जाकर सेवा करने वाला है, तू जाके उसको टेस्ट कर, जितना मांगता है उतना। 40 दिन उसने अपना ताकत लगाया। उपवास करते हो तो शैतान आके क्या करता है? अपना ताकत लगाता है। भाई ये बहुत उपवास कर रहा है सेवा करने की कोशिश में, तो पहला मैं तो इसको टेस्ट करूं, पहले मेरे से जीत के तो दिखाए। दोपहर को खा लिया तो बोलेगा अभी इसको क्या टेस्ट करने का? बोलेगा टाटा बाय बाय, तू दूसरी बार उपवास करके मैं आऊंगा ही नहीं, क्योंकि तू खुद ही खा लेगा। तो नहीं आएगा वो। अगर तुम नहीं खाओगे तो लगातार खड़ा रहेगा। अरे कभी कुछ तो होना चाहिए यार, खा ही नहीं रहे। अभी शाम हो गए, देख धूप चला गया, अभी तो खा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो फास्टिंग और उपवास और प्रार्थना, ये भी एक क्या है? प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अगली बार नेक्स्ट वीक हम देखेंगे बाइंडिंग प्रेयर, है ना। देखो कितना सारा प्रेयर है और हम लोग एक भी प्रेयर नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ 10-12 लोग मिलते, 1 घंटा प्रे किया, हो गया, चले गए। हाँ, इतना सारा प्रेयर है। तो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे बाइंडिंग प्रेयर के बारे में। ओके, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।